मैंने सुना है कि आप जब शूट कर रहे थे तो असली पुलिस भी आ गई थी। क्या क्या वाकया हुआ था? हाँ, वो कहानी अब ऐसी है ना, अगर आप जयपुर पुलिस फिल्म शूट कर रहे हैं तो आपको पुलिस की यूनिफॉर्म तो पहननी पड़ेगी, दिखानी पड़ेगी। क्या जयपुर पुलिस को आपकी फिल्म गर्व महसूस कराएगी? ऑफ कोर्स करवाएगी, क्योंकि हमने जयपुर पुलिस का इकबाल बुलंद किया है इस फिल्म में। अगर आप देखेंगे तो पुलिस की कहानी हमने दिखाई है, बट पुलिस को हमने जीतते हुए दिखाया है, पुलिस का एक स्ट्रगल दिखाया है। एक डायरेक्टर के तौर पे क्या किया जाए कि हमारा राजस्थानी सिनेमा उठ करके वापस मेन स्ट्रीम में आ जाए? भाई, सबसे पहला तो रीजन ये होना चाहिए कि आपके पास एक स्ट्रॉन्ग कहानी हो, खास तौर पे आज के दर्शक क्या देखना चाह रहे हैं। पुलिस की वर्दी पहनने के बाद में आप में कोई बदलाव आया? सर, पुलिस की वर्दी अपने आप में, कोई भी कॉस्ट्यूम हो, पुलिस हो या आर्मी हो, या एक अलग ही फील होता है उनको पहनने के बाद में। जैसे मैंने पुलिस की वर्दी पहनी तो उसके बाद मुझे ये नहीं लगा कि मैं अर्शित माथुर हूँ या मैं कलाकार हूँ, मैं सब इंस्पेक्टर प्रताप। क्या बात! क्या जयपुर की जनता ने शूटिंग के दौरान आपको असली पुलिस तो नहीं समझा कभी? देखो गली, हाँ होता है सर ऐसा। हम लोग कहीं शूट करते हैं, एक सिग्नल क्रॉस करने वाला था एक बंदा, तो मैं बाइक से जा रहा था दूसरे लोकेशन पे, ड्रेसअप में था पूरा, तो वो रुक गया मुझे देख कर। अच्छा, उसने वो नियम नहीं तोड़ा वहाँ पे। क्या बात है। अर्शित भाई, कभी जयपुर पुलिस को आपकी आवश्यकता पड़े तो आप उसका साथ देंगे या केवल आप पर्दे तक ही सीमित? नहीं सर, पर्दे पे हम हैं, हमारी लिमिटेशंस हम कहते हैं, लेकिन अगर हाँ सब देश को या पुलिस को हमारी किसी भी सेवा की भी जरूरत पड़ेगी तो हम बिल्कुल देंगे सर। एक सवाल कि आप इस फिल्म से किस तरह जुड़ी? आई थिंक ठीक है, मेरे को लगा कि मेरे को जाना चाहिए ऑडिशन के लिए, तो देन आई वेंट ऑडिशन के लिए जवाहर कला केंद्र, जहाँ मुझे ये सब लोग मिले, मुशीन सर, हर्षित सर, दीपेंद्र सर, आबिद सर। तो फिर उनको लगा कि ठीक है आई विल प्ले, तो फिर ऐसे इस तरीके से फिर मैं खमा गणिसा, मैं धनराज दाधीच, और मुझे बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि हमारा राजस्थानी सिनेमा अब करवट ले रहा है। बहुत सारी राजस्थानी फिल्में बन रही है, उन्हीं में से एक फिल्म बड़ी चर्चा में है और उसका नाम है जयपुर पुलिस। आज जयपुर पुलिस फिल्म की पूरी टीम अपने पॉडकास्ट पे आई है, तो मैं सबसे पहले रूबरू करवाना चाहूँगा उस शख्सियत से जिसने इस फिल्म की बागडोर संभाली है। वह जयपुर जंक्शन जैसी फीचर फिल्म और दूसरी 14 शॉर्ट्स फिल्म का निर्माण व निर्देशन कर चुके हैं। उनमें से सोनम गुप्ता और जस्ट ए मिनट को कई सारे पुरस्कार मिले हैं। मेरी मुराद है मोहसिन खान साहब। तो मोहसिन भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। थैंक यू सो मच। और कैसे हैं? बस एकदम फर्स्ट क्लास है। आपने बुलाया उसके लिए बहुत बहुत सबसे पहले आपको इस फिल्म के लिए बहुत बहुत बधाइयाँ। थैंक यू सो मच। जैसा कि आपने इस फिल्म का नाम रखा है जयपुर पुलिस, मतलब आपने जयपुर पुलिस इसका नाम क्यों रखा? आप राजस्थान पुलिस भी तो रख सकते थे। बिल्कुल, एक्चुअली एज ए दर्शक मैंने काफ़ी फिल्में देखी हैं, अलग अलग रीजनल सिनेमा भी देखते हैं, हिंदी फिल्में भी देखते हैं, बॉलीवुड फिल्में काफ़ी, आजकल ऐप भी चल रही हैं, उनमें काफ़ी फिल्में आ रही हैं। तो मुझे लगा कहीं ना कहीं सब लोग अपनी अपनी पुलिस को हाईलाइट करते हैं। जनरली आपने देखा होगा सिंघम, उसमें महाराष्ट्र फिल्म को, महाराष्ट्र पुलिस को बढ़ चढ़ के दिखाया। दिल्ली पुलिस हो गई आपकी, आप साउथ में देखेंगे तो वो अपनी पुलिस लाइन में, पुलिस स्टोरी, काफ़ी फिल्में बनी है, तो उन्होंने अपनी अपनी पुलिस को एक मतलब हाईलाइट किया है। तो मैं सोच रहा था क्यों ना हम हमारी जयपुर पुलिस को हाईलाइट करें। जयपुर पुलिस भी तो इतनी डेडिकेटेड होकर काम कर रही है, इतना हमें सुरक्षा दे रही है, हमें सब कुछ दे रही है, तो हमारे हीरो है वो, तो हम हमारे हीरो को कैसे सम्मान कर सकते हैं? तो बस एक सम्मान का नाम है जयपुर पुलिस। क्या बात है सर। शूटिंग के दौरान आपने पूरा का पूरा शूट शायद परकोटे के अंदर किया है ना? परकोटा तो, मतलब क्या क्या एक्सपीरियंस रहे परकोटे में शूट करने के? एक्चुअली जयपुर पुलिस नाम की फिल्म है, तो नेचुरल सी बात है जयपुर में ही शूट होगी। तो हमने जयपुर की काफ़ी सारी लोकेशन में काम किया है, मतलब लगभग जयपुर के पूरे हमने हर लोकेशन में काम किया। सब जगह बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, खास तौर पर परकोटे का, क्योंकि परकोटा जयपुर की एक पहचान है और परकोटा हमारे काफ़ी दिल के करीब भी है। बिल्कुल, रीज़न है क्योंकि हमने इससे पहले फिल्म जो बनाई थी जयपुर जंक्शन नाम से, उसमें हमने 90% फिल्म परकोटे में शूट। अच्छा, जयपुर जंक्शन, हाँ। तो वो फिल्म हमारे काफ़ी दिल के करीब है। तो उसी वे में जयपुर परकोटे से मैं पूरी तरह वाकिफ था कि कहाँ पे हमें शूट करना है और कहाँ पे बिना पब्लिक को परेशान किए, बिना किसी दिक्कत के हमें शूट करना है। तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा। तभी आपने जिक्र किया जयपुर जंक्शन, आपका जो जयपुर जंक्शन का शूट था वो बड़ा सुर्खियों में रहा था, उसका कुछ क्या क्या वाक़ये थे, कुछ बताइए ना। धनराज जी, जयपुर जंक्शन मेरी पहली फिल्म थी। और आप जानते हैं पहली फिल्म हो या पहली आपकी कुछ भी चीज़ हो तो वो आपके दिल के करीब होती है। तो उसको हमने दिल से बनाया था फिल्म को, एक जुनून था फिल्म मेकिंग का कि क्यों ना हम जयपुर में रह के एक फिल्म बनाए जो हम मतलब अपनी कहानी को हम कह सके और जयपुर को ही हम पूरा प्लेटफॉर्म बनाए। तो उस वे में हमने एक फिल्म प्लान की थी जयपुर जंक्शन नाम से। हाँ, मैंने देखी है, तो सिक्का बाबा वाली। हाँ, तो उसमें काफ़ी कैरेक्टर ऐसे थे जो जयपुर से रिलेट करते थे, कहानी भी जयपुर की थी, तो क्यों ना हमने
पूरे जयपुर की लोकेशन को, उसमें हमने ज़्यादा मैक्सिमम जयपुर को एक्सप्लोर किया है। और उसमें एक टेक्निक हमने यूज की थी, क्योंकि अब आप देखेंगे हमारी इस फिल्म ने आपने देखी भी होगी, 90% शूट आउटडोर का था। आउटडोर का था। तो उसमें हमें दिक्कत आती है कि आप कहीं पे भी कैमरा लगा के शूट नहीं कर सकते, बड़ी पब्लिक मुश्किलें आती देखती है, पब्लिक को परेशानी होती है। तो हमने क्या करा, एक टेक्निक यूज की थी फिल्म में जिसको गुरिल्ला टेक्निक बोलते हैं। यानी हम पब्लिक के बीच में हैं लेकिन पब्लिक को पता नहीं कि हम शूट कर रहे हैं। और उस वे में हमने इतनी जबरदस्त तरीके से उस फिल्म को शूट किया और इतना मजा आया हमें उस फिल्म को शूट करते हुए। मतलब हम किसी के पास खड़े हैं लेकिन उनको पता नहीं कि हम फिल्म शूट करके निकल गए। हमने तो इस फिल्म में भी ये टेक्निक यूज करी होगी आपने? इस फिल्म में भी कहीं कहीं पे यूज की है, क्योंकि आउटडोर है जहाँ पे चेजिंग सीन है, भाग दौड़ है, जहाँ पे पब्लिक के बीच में पुलिस और भाग दौड़ मच रही है, तो वहाँ पे हम बिना बताए हम शूट करते हैं ताकि भाई हम किसी को परेशान ना करें और फिल्म भी शूट हो जाए और हमें एक रियल जो एक्सप्रेशन चाहिए वो मिल जाए हमें आर्टिस्टों के, लोगों के। इस फिल्म में आपने कौन सी भाषा का इस्तेमाल किया है? वैसे आपने, ये तो राजस्थानी फिल्म है लेकिन मैं बोली की बात कर रहा हूँ, आपने ढूंढाड़ी इस्तेमाल की है या शेखावटी, कौन सी भाषा? भाई जनरली एक जो हमारी फिल्म है पुलिस इन्वेस्टिगेशन की कहानी है। तो इन्वेस्टिगेशन में जनरली जो पुलिस है, आपने देखा होगा कि पुलिस तो हिंदी में ही बात करती है, लेकिन जब कभी पुलिस किसी से पूछताछ करने जा रही जो लोकल बंदा है तो पुलिस को उसकी लैंग्वेज में बात करनी होती है। तो हमने कहानी को एक मिक्स लैंग्वेज में बनाया जहाँ पे हिंदी भी है, जहाँ पे लोकल जयपुर की लैंग्वेज भी है। आपने मौलिक रखा है? हाँ, मतलब लोगों को ताकि समझने में आसानी हो कि हम कहना क्या चाह रहे हैं, आर्टिस्ट कहना क्या चाह रहा है, कहानी क्या कहना चाह रहे हैं। तो हमने एक रीजनल लुक रखा पूरी कहानी का, लुक में भी और लैंग्वेज में भी। क्या बात है, मिक्स लैंग्वेज रखी है। पसंद भाई, आप इस फिल्म के राइटर भी हैं और डायरेक्टर भी हैं, तो ये कहानी काल्पनिक है या थोड़ी सी हकीकत है या किसी रियल स्टोरी से इंस्पायर है? भाई वैसे देखा जाए तो पुलिस की कहानियाँ जितनी भी होती है ज़्यादातर कहीं ना कहीं किसी ना किसी घटना से इंस्पायर होती है। हाँ बिल्कुल। बट हमारी इस फिल्म को हम पूरा काल्पनिक भी नहीं कह सकते हैं और पूरा हम किसी पे बेस्ड भी नहीं कह सकते। हाँ, किसी घटना से प्रेरित होकर हमने बनाई है, लेकिन कोशिश हमने की है कि हम एक मतलब फिक्शन कहानी कहने की कोशिश की हमने, ताकि कोई कंट्रोवर्सी या कुछ ऐसा ना हो, मुझसे बच सके, ज़्यादा दूर। मैंने सुना है कि आप जब शूट कर रहे थे तो असली पुलिस भी आ गई थी, क्या वाकया हुआ था? हाँ, वो कहानी अब ऐसी है ना, अगर आप जयपुर पुलिस फिल्म शूट कर रहे हैं तो आपको पुलिस की यूनिफॉर्म तो पहननी पड़ेगी, दिखानी पड़ेगी। तो कई बार ऐसा हुआ कि जैसे पुलिस की गाड़ियाँ देख के या पुलिस के ड्रेस में देख के लोगों को डाउट हुआ कि भाई, जैसे हम पर्टिकुलर किसी स्कूल में शूट कर रहे थे तो वहाँ पे हमारी 3-4 गाड़ियाँ खड़ी थी पुलिस के लोग आसपास घूम रहे थे। तो गांव आसपास के लोग आ गए, बोले भाई सब क्या हो गया पुलिस में मतलब स्कूल में कुछ हो तो नहीं गया, क्या बात हो गई? तो फिर हमने उनको समझाया, पूरी टीम ने उनको बैठा के बताया, तब जाके मामला मतलब सोल्व हो गया। भाई उनको लगा हाँ भाई पिक्चर शूट, मतलब कोई प्रॉब्लम वगैरह कुछ भी नहीं हुई? नहीं, हाँ ऐसा प्रॉब्लम तो नहीं, ऊपर वाले की मेहरबानी से इजीली शूट हो गया सब कुछ। क्या जयपुर पुलिस को आपकी फिल्म गर्व महसूस कराएगी? ऑफ कोर्स करवाएगी, क्योंकि हमने जयपुर पुलिस का इकबाल बुलंद किया है इस फिल्म में। अगर आप देखेंगे तो पुलिस की कहानी हमने दिखाई है, बट पुलिस को हमने जीतते हुए दिखाया है, पुलिस का एक स्ट्रगल दिखाया है कि एक नेचुरल पुलिस ऑफिसर है जो अपने केस को लेकर कितना सीरियस होता है, उसको कितनी परेशानियाँ देखनी पड़ती है, वो मेंटली कितना जूझता है, फिजिकली परेशान होता है, ऊपर से प्रेशर होता है उसके ऊपर केस को सोल्व करने का। इन सब के बावजूद वो कैसे अपने आप को मेंटली स्ट्रॉन्ग रखता है और उस बंदे को पकड़ता है या उस बंदी को पकड़ता है जो इस क्राइम के पीछे है। तो पुलिस के लिए हमने हमारी तरफ से एक पुलिस को एक सम्मानित ही करेंगे हम इसको, पुलिस हमारी फिल्म के दौरान। बहुत बढ़िया। अब एक थोड़ा सा अलग सा सवाल मोहसिन भाई, आप इस फिल्म के डायरेक्टर भी हैं और इस फिल्म के अलावा भी आपने बहुत सारी फिल्में लिखी हैं जी, है ना? हमारा मतलब बहुत सारी सिनेमा है, जैसे मराठी सिनेमा है, बंगाली सिनेमा है, भोजपुरी है, सारे सिनेमा तरक्की कर रहे हैं, लेकिन जब हमारे राजस्थानी सिनेमा की तरफ हम देखते हैं तो थोड़ा सा हमको नीचे देखना पड़ता है ना? बिल्कुल। हमारा राजस्थानी सिनेमा मेन स्ट्रीम में क्यों नहीं आ पा रहा है? इसके पीछे कोई वजह, अब या आप क्या कारण मानते हैं? धनराज जी, वैसे देखा जाए तो सिनेमा के नहीं चलने के या कम चलने के बहुत सारे कारण हैं। अब नहीं, एक डायरेक्टर के तौर पे आप कुछ बताना चाहें? भाई जैसे मैंने पर्सनली फील किया है वो आप भी मानते होंगे कि भाई राजस्थान में अभी भी हम एक लैंग्वेज को एस्टेब्लिश नहीं कर पाए हैं। एक तो बहुत बड़ा कारण मुझे ये लगता है कि पर्टिकुलर एक राजस्थानी सिनेमा जहाँ पे कोई मतलब राजस्थानी लैंग्वेज को अपन मानते नहीं कि राजस्थानी लैंग्वेज है, गवर्नमेंट नहीं मानती, कोई मान्यता नहीं है हमारे पास, कोई एक लिटरेचर ऐसा नहीं है जो राजस्थानी सिनेमा को एक पॉइंट पे लाके खड़ा करे कि भाई ये राजस्थानी भाषा है। बिल्कुल सही। तो एक रीजन ये भी है। अब जैसे जोधपुर में जाऊँगा तो मैं वहाँ की लैंग्वेज अलग बोली जाती जनरली, जैसे आप देखेंगे अगर ढूंढाड़ी जयपुर की अलग है, शेखावटी बेल्ट अलग है, उधर का बेल्ट मारवाड़ी कहा जाता है, उधर मेवाती है, ब्रिज भाषा है, मतलब मिक्सचर है राजस्थानी लैंग्वेज में। तो वो भी एक बहुत बड़ा रीजन है कि भाई एक ऐसी लैंग्वेज नहीं है हमारे पास कि जो पूरे यूनिवर्सल राजस्थान को मतलब वो करती हो, शो करती हो। तो वो भी एक बड़ा रीजन मानता हूँ मैं। एक रीजन है ये भी, और दूसरे कई रीजन है, जैसे टेक्निकली एस्पेक्ट भी है कई, जैसे फिल्म मेकिंग का जो
जो स्तर होना चाहिए या जो ग्रांड लेवल पर रिलीज होनी चाहिए, मतलब बजट भी काफी इशू, बजट है, बजट का भी बहुत बड़ा फिल्म बना तो रहे हैं हम, लेकिन मैक्सिमम दर्शकों तक पहुंच ही नहीं पा रही। वितरण भी की बड़ा- बहुत बड़ी समस्या है। वितरण की है, रिलीज की है, टेक्निकली भी चीज़ें हैं, और दूसरा क्या नाम है, एक मुझे लगता है कि एक स्टार वैल्यू भी नहीं है हमारे सिनेमा में, जिसके पीछे हम फिल्म बनाए लोग उसको देखने के लिए सिनेमा में आए। बिल्कुल कोई सही एक फेस वैल्यू नहीं है, पहले हुआ करती थी, आपने हाँ, जैसे अभी नीलू नीलू मैम का नाम फेस है, वैल्यू थी हमारी। हाँ, उस वक्त राजस्थानी सिनेमा में एक सुपरस्टार कही जाती थी, और लोग लड़के या औरतें वगैरह, गांव की औरतें, गांव के जेंट्स वगैरह देखने के लिए उनको पर्टिकुलर particular आते देखने थे। के लिए जाते थे। डर के भर भर के आ रही है, बसें भर भर के आ रही है, बिल्कुल। पर अभी वो माहौल कहीं नहीं है। और दूसरा एक रीज़न है कि जो राजस्थानी कहानियां हम अपने फिल्मों में कह रहे हैं, वो ऑलरेडी मतलब सीरियल्स वालों ने पिक कर लिया उस चीज़ को। टीवी सीरियल्स में आप देखते होंगे, हाँ हाँ, तो उन्होंने राजस्थानी कहानियों को ज़्यादा दिखाया है, तो हमारा जो कंटेंट था वो ऑलरेडी लोग फ्री में देख रहे थे, तो हम चीज़ें उसी बेस पे हम दोबारा फिल्म बनाए और दर्शकों को बोले आप फिल्म देखने आए, तो वो भी एक रीज़न था कि अभी क्योंकि हमारा जो सोचने का एक तरीका है, हम राजस्थानी लोग इमोशनल कहानियों को ज़्यादा प्रेफर करते हैं या धार्मिक कहानियों को, तो वो सारी चीज़ें ऑलरेडी सीरियल्स पे आ रही हैं, फ्री में देखे जा रहे हैं लोग। एक डायरेक्टर के तौर पे क्या किया जाए कि हमारा राजस्थानी सिनेमा उठ करके वापस मेन स्ट्रीम में आ जाए? भाई सबसे पहला तो रीज़न ये होना चाहिए कि आपके पास एक स्ट्रॉन्ग कहानी हो, खास तौर पे आज के दर्शक क्या देखना चाह रहे हैं। पहले ज़माने में क्या था, क्या चलता था, वो सब चीज़ें गई। अभी भी देखें कि अपन राजस्थानी सिनेमा में, अगर राजस्थानी अपन बात करें अपन, तो राजस्थान में आपने देखा होगा कई ऐसे छोटे छोटे वीडियो वायरल हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? क्योंकि लोगों को पसंद आते हैं, आज के लोगों को पसंद आ रहे हैं। तो हमारे पास कंटेंट ऐसा हो कि आज की यूथ को हम टारगेट करें, आज की ऑडियंस देखें। और शायद थोड़ा बहुत एक्सपेरिमेंट करने की ज़रूरत है राजस्थानी सिनेमा में, कि जो मेकर्स हैं उनके मेरी यही मतलब सजेशन भी बोलूँगा, यहाँ पे रिक्वेस्ट भी है कि राजस्थानी सिनेमा में नए नए एक्सपेरिमेंट करें, आप नई नई कहानियों को लाएं, नए लोगों को लें और फेस वैल्यू बनाने की अपन कोशिश करें, तो शायद सिनेमा में एक जाना जगह। सकती है। क्योंकि अभी आपने करंट एग्जाम्पल देखा होगा, मैं उसको जब भी उस चीज़ को मैं सुनता हूँ ना, मुझे एक अलग ही तरह की खुशी होती है। क्या? एक गुजराती सिनेमा का आपने एक देखा होगा, गुजराती सिनेमा भी हमारी तरह स्ट्रगल कर रहा था, बट अभी एक फिल्म ने पूरे गुजराती सिनेमा को 360 डिग्री बदल दिया। कौन सी फिल्म है? एक फिल्म आई थी लालो, हाँ, मतलब मुश्किल से उसका बजट बताते हैं 1 करोड़ के अंदर अंदर है, उस फिल्म ने 120 करोड़ कमाए। ओह क्या बात। ये अपने आप में एक ऐसा चमत्कार है। राजस्थानी सिनेमा में हो तो मजा आए। अगर ऐसा चमत्कार राजस्थानी में हो जाए तो मजा ही आ जाए, मतलब फिर तो आपको किसी को पूछना ही नहीं पड़ेगा राजस्थानी सिनेमा का, ये सवाल ही आपका बंद हो जाएगा। और मैं चाहता हूँ कि ये सवाल बंद आए, हो। हम भी सब यही चाहते हैं कि ये सिनेमा, ये सवाल पूछना बंद हो जाए, बिल्कुल बंद हो जाए। कोई पूछे ना कि राजस्थानी सिनेमा क्यों नहीं चल रहा, अब बोलेंगे अगली फिल्म 150 करोड़ कब कमाएगी, ये होना तो वो चाहते हैं हम कि भाई सिनेमा में हो। आमीन। मैं तो और आप आमीन भी दुआ करें, हम भी कोशिश कर रहे हैं, और अच्छे लोग बना रहे हैं फिल्में, ऐसा नहीं, राजस्थान में अच्छे टैलेंट है। आप देखेंगे कई फिल्म, अब जैसे मैं नाम भी ले सकता हूँ, 2-4 कलाकार जो जिनको मैं देखता रहा हूँ, उनके मेकर्स हैं, अच्छा बना रहे हैं। जैसे एक दीपांकर है, वो उसकी फिल्में देखता हूँ तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। बस उसका वही है कि भाई वो फेस्टिवल्स के लिए बनाता है और रिलीज करता है। और दूसरे जैसे हेमंत जी हैं, वो बना रहे हैं, काफ़ी अच्छी फिल्में बना रहे हैं। अपने नीरज खंडेलवाल जी हैं, वो भी अच्छी बना रहे हैं। तो फिल्में बन रही हैं। बहुत सारे OTT लॉन्च हुए हैं, इनसे राजस्थानी सिनेमा में कुछ बेनिफिट हुआ, कुछ फायदा होगा? बिल्कुल, मैं मानता हूँ कि OTT एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिन्होंने एक मतलब राजस्थान की कहानियों को मैक्सिमम लोगों तक पहुंचाया। जो गैप था ना, जैसे पहले सीरियल्स जो काम कर रहे थे, वो अभी OTT काम कर रहे हैं, कि एक रूट लेवल पे लोगों को वो अपनी कहानियां दिखा रहे हैं, और वो कहानी चुनते हैं, अच्छी कहानियां चुन भी रहे हैं, वो दिखा भी रहे हैं। तो मैं मानता हूँ कि उन्होंने राजस्थानी सिनेमा को एक पुश दिया है, मतलब बहुत बड़ा तो नहीं मान सकता, लेकिन एक पुश दिया है, क्योंकि मैक्सिमम ऑडियंस या मैक्सिमम जो हम मानते हैं जिसको रिकवरी, वो थिएटर से ही आएगी। हाँ, रिलीज तो हो रही है। हाँ, ये बस ये प्लस पॉइंट है कि वो पब्लिक के आ रही है, बट मैक्सिमम जो अपन चाहते हैं ना कि सिनेमा बड़ा कैसे होगा, तो वो तो थिएटर ही एक माध्यम है। जब तक बड़े पर्दे पे फिल्में आएगी, बड़ी फिल्म बड़ी दर्शक, ज़्यादातर दर्शकों तक पहुंच नहीं पाएगी। मोहसिन भाई, फिल्म निर्माण में सबसे इम्पोर्टेंट भूमिका होती है आपकी टीम, जी, है ना? बहुत बढ़िया है ना? टीम बहुत जरूरी है। टीम बहुत जरूरी, जब तक टीम अच्छी नहीं होती है ना, अच्छी फिल्म की कल्पना बहुत मुश्किल होती है। आपने एक टीम को किस तरह कनेक्ट किया, किस तरह बनाया? आपने बिल्कुल सही सवाल पूछा, क्योंकि हर फिल्म की एक किस्मत होती है, और वो किस्मत जब लोग जुड़ते हैं तभी वो एक चीज बन के आती है। क्योंकि कई बार देखोगे आपने, कई फिल्में स्टार्ट तो होती है पर पूरी नहीं हो पाती। टीम वर्क तो है, और क्या? बिना टीम वर्क के नहीं बन पाती, कुछ बन नहीं पाती। तो टीम बनाना बहुत जरूरी था। मेरे पास एक आइडिया था, मेरे पास एक कहानी थी, मेरे पास स्क्रिप्ट थी, तो मेरे दिमाग में ये नहीं था कि मैं किसको लूँ। तो मैंने 2-3 लोगों को नोटिस किया, जैसे अभी हमारे जो फिल्म के जो मेन किरदार हैं हर्षित, मैंने देखा वो बंदा कंटिन्यू काम कर रहा है, उसने बैक टू बैक 1-1.5 साल में 5-6 फिल्में की है, और अच्छी फिल्में की है। तो मुझे लगा कि चलो एक फेस वैल्यू है मेरे पास, तो उसी को लेके हम, ताकि एक नया एक स्टार बनाया जा सके। लोगों को एक ही बंदा बार बार दिखेगा तो शायद लोग उसको जानेंगे, लगेगा। हाँ। तो यही मेरा एक रीज़न था कि भाई, और दूसरा बंदा काम भी अच्छा करता है,
टैलेंटेड भी है, मेहनती भी है। तो सबसे पहले मैंने हर्षित को अप्रोच किया कि भाई हर्षित, हमें ये कहानी है, मुझे कहनी है। तो हर्षित को कहानी अच्छी लगी, बोले नहीं मोहसिन भाई ये थोड़ा डिफरेंट है, मैंने ऐसी फिल्म में पहले नहीं की है तो मुझे भी अच्छा लगेगा। फिर हम साथ में मिले, फिर हमने धीरे धीरे टीम बनाई, फिर हमारे पास एक सबसे स्ट्रॉन्ग बंदा जुड़ा, अच्छा, दीपेंद्र जी। अच्छा, बंदा जबरदस्त बंदा है, बहुत हाँ, मतलब डेडिकेटेड बंदा है। बॉलीवुड में भी बहुत सारी हाँ, बहुत अच्छी फिल्में की है। मैं पूरी तरह संतुष्ट हूं उनसे, उनके व्यवहार से, उनके नेचर से। और जब भी मैंने उनके साथ काम किया एक पॉजिटिव वाइब से मिली है। उन्होंने फिल्म को पर्दे पे तो सपोर्ट किया है, बैक स्टेज भी काफ़ी सपोर्ट किया है, जैसे लोकेशन में हो गया, काफ़ी आर्टिस्ट उन्होंने अरेंज करवाए। फिर हमने 2-3 लोग हमने जो मेन थे वो हमने फाइनल किए। फिर उसके बाद हम ऑडिशन पे गए, वहाँ से हमने लोगों को सिलेक्ट किया। कुछ ऑडिशन में मिले, कुछ हमने थिएटर से लिए हैं जो कि काफ़ी मंजे हुए कलाकार हैं। उनको हमें नीड थी कि भाई उस कैरेक्टर को कोई आम लड़का नहीं कर सकता, एक मंजा हुआ कैरेक्टर ही कर पाएगा। तो हम अल्ताफ भाई के पास गए, अल्ताफ भाई को कहानी सुनाई। वो तो बहुत कमाल के आर्टिस्ट जबरदस्त। मैं अल्ताफ भाई के सीन देखता हूँ ना, जब मैंने पहली बार देखा मैं तो उनका, fan मैंने हूँ मेरा लिखा हुआ सीन जब मैंने अल्ताफ भाई के सामने उन्होंने मेरे को परफॉर्म करके दिया तो मेरी आंखों में आंसू थे। मैं तो खुद ही सरप्राइज हो गया कि भाई ये मैंने तो लिखा है, लेकिन मेरी आंखें हाँ नम हो जाती कभी नम कभी हो गई। आर्टिस्ट तो इतना बढ़िया काम किया है इन्होंने, मैं पूरी तरह से सेटिस्फाइड हूँ उनके काम से। और मेरी तो कोशिश ये है कि आगे भी कभी कोई अच्छा प्रोजेक्ट मेरे पास आएगा तो मैं अल्ताफ भाई, दीपेंद्र जी, हर्षित, इनके साथ रेगुलर काम करूँगा। आखिर में एक सवाल कि जो नए फिल्म मेकर्स हैं, जो डायरेक्टर हैं, जो राइटर हैं, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे, यूथ को क्या मैसेज देना है? क्योंकि बहुत सारे न्यू कमर्स है जो नहीं, अच्छे लोग काम कर रहे हैं, अच्छे मेकर्स हैं यहाँ पे, मैं उनकी वैल्यू करता हूँ, अप्रिशिएट करता हूँ उनको, काफ़ी अच्छे। बट मेरी तो यही सजेशन है, मेरा यही उनसे यही कहना चाहूँगा कि भाई फिल्म को आप मतलब होता है ना जैसे फिल्म बना रहे हो, बट आप है ना आज की ऑडियंस को लेके फिल्म बनाओ एक तो, और दूसरा एक फेस वैल्यू जनरेट करो। आप किसी बंदे को लेके बार बार फिल्में बनाओ, तभी जाके एक फेस वैल्यू बनेगी, एक फिल्म ने दूसरी चलेगी। और जयपुर पुलिस बनाने का मेरा धनराज जी सबसे बड़ा रीज़न यही है कि मैं एक ब्रांड एस्टेब्लिश करना चाह रहा हूँ। जयपुर पुलिस है, जयपुर पुलिस के पास डेली हज़ारों केस आते हैं, तो हम इस केस को केस 1, जैसे हमारा पहला टाइटल है जयपुर पुलिस फर्स्ट केस गुमशुदा, अब हम सेकंड केस बना सकते हैं, थर्ड केस बना सकते हैं, फोर्थ केस बना सकते हैं। हाँ, तो वो मेरा एक रीज़न था कि भाई मैं एक ऐसा कोई एक ब्रांड, एक नाम ऐसा ले लूँ जिसके बेस में अपनी कहानियों को कंटिन्यू कहता रहूँ, मुझे हर बार सोचना नहीं पड़े। और लोगों के बीच में जब एक ही कहानी बार बार आएगी तो शायद लोग जुड़ पाए, एक चेन बना पाए हम, जैसे सिंघम बना रहे हैं वो लोग, हाँ सही है, वैसे हम जयपुर पुलिस बनाए। सर एक मेरा सवाल है कि हमारे जो सिंगल गाने हैं ना, उनका म्यूज़िक तो बहुत शानदार चलता है, वो तो हिट हो जाते हैं, लेकिन फिल्मों के गाने हिट नहीं हो पा रहे हैं, इसके पीछे क्या कारण हो सकते हैं? आपने देखा होगा ये? हाँ, मुझे क्या लगता है कि इस सवाल का जवाब तो आप ही दे पाएंगे। मुझे क्या लगता है कि आपने इतने बड़े बड़े हिट गाने दिए, सुपर हिट गाने दिए, आपने भी फिल्मों के लिए लिखा है। हाँ, आपने बहुत बढ़िया सवाल किया है, क्योंकि हम म्यूजिक को लेके जितना काम शायद पर्टिकुलर एक गाने पे करते हैं, शायद उतना हम पूरा मूवी पे नहीं कर पा रहे। ये भी मुझे एक रीजन लगता है, क्योंकि पहले आप फिल्में देखेंगे तो इतने जबरदस्त गाने बनते थे पहले की फिल्मों के। हाँ, बहुत भाई सारे। चालीस सासरिया, अरे, भूमली, वो नखरलो देवर, आज तक भी गाने सुनते हैं ना, जैसे शादी में गाना चलता है, आपने देखो तो आंगन में आई मारी प्यारी भौजाई, वो गाना आज भी सुनते हो तो इतना बढ़िया लगता है। तो वो गाने अभी मिसिंग है राजस्थानी सिनेमा में, शायद लोगों को इतनी समझ नहीं है म्यूजिक की, मुझे लगता हो भी, लेकिन बना नहीं पा रहे। मुझे खुद को भी शायद आपसे ज़्यादा नॉलेज नहीं है म्यूजिक के मामले में, शायद आप ही हेल्प कर पाएँ इस मामले में, और सिनेमा मेकर्स की तो ज़्यादा अच्छा होगा। एक और सवाल कि हमारे जो कलाकार हैं जो मुंबई जाते हैं ना, वहाँ तो सक्सेस हो जाते हैं, लेकिन उनको यहाँ वो प्रसिद्धि नहीं मिल पाती, क्या कारण है ऐसा? जैसे इरफान खान साहब है, मतलब ये तो एक नाम हो गया, चलो बहुत बड़ा ब्रांड हो गया, लेकिन ऐसे बहुत सारे कलाकार हैं, बहुत सारे आर्टिस्ट हैं जो यहाँ से बॉम्बे जाते हैं तो वहाँ उनको सक्सेस मिलती है, लेकिन यहाँ इतनी नहीं मिल पाती, इसके पीछे क्या? ऐसे मैंने भी देखे कई लोग जो मेरे ग्रुप के हैं, वो मुंबई में आज काम कर रहे हैं। हाँ, अच्छा काम कर रहे तो उसकी एक ही वजह है धनराज जी, कि वहाँ पे रेगुलर काम है, हैं। वहाँ पे रेगुलर कंटिन्यूटी काम है। यहाँ पे क्या है, जैसे आपने एक फिल्म बनाई, अब दूसरी फिल्म के लिए आपको बहुत सारा टाइम मतलब वेट करना पड़ेगा। और वहाँ पे ये कि आप सुबह कुछ काम करते हैं, शाम को कुछ और काम कर रहे हो आप, तो आपको बैक टू बैक काम मिलेगा। तो शायद उतना काम हमारे यहाँ पे भी होने लगेगा, तो शायद आर्टिस्टों को फायदा होगा। कहीं ऐसा तो नहीं हो सकता कि कलाकारों की उपेक्षा भी होती है यहाँ, और वो दूसरा- वैल्यू नहीं दी जाती? जो दूसरा आप देखेंगे, अब मैं कुछ मतलब कहूँगा तो कुछ अलग वे में चला जाएगा कई बार, जैसे फिल्म मेकर्स बना रहे हैं तो वो आर्टिस्टों को उस वे में नहीं लेते, पर्सनल जैसे रिलेशन होंगे तो उनको आर्टिस्ट एज ए आर्टिस्ट बना लिया, या किसी ने कुछ दिया तो उसको हीरो बना लिया, तो वो भी थोड़ा हमें छोड़ना पड़ेगा। जहाँ पे आर्टिस्ट की नीड है वहाँ पे आर्टिस्ट को ही लेना पड़ेगा आपको। और ये उस मामले में ऊपर वाले की मेहरबानी से हमारे जयपुर पुलिस में कास्टिंग से मैं पूरा आपकी जयपुर जंक्शन की टीम भी थी ना, उसमें भी बहुत कमाल के उसमें भी हमने 100 लोग बहुत जोड़े थे, हाँ, 100 कमाल लोग के जोड़े थे। artist थे।
और उसके रिव्यू में जब मैं आज देखता हूँ ना, जब ऑडियंस सिनेमा हॉल से बाहर आ रही है और वो बता रही है कि आपकी फिल्म में क्या अच्छाई थी, तो मुझे आज भी सुनता हूँ तो मुझे मज़ा आता है। क्योंकि जब आपने मेहनत करी होती है 2 साल की, उसके बाद आपके रिव्यू लेते हैं तो आपको सुनने में अच्छा लगता है। हाँ, लेकिन परफेक्ट तो कोई नहीं होता, मैं भी नहीं हूँ। आगे के लिए हम कोशिश कर रहे हैं कि पिछले वाली फिल्म से अच्छी बनाएं, और एक सीरीज को हम शुरू कर रहे हैं, तो आपकी शुभकामनाओं से हम सीरीज को कंटिन्यू करेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, आप पॉडकास्ट पे आए। फिर से आपको बहुत बहुत Thank you so बधाइयाँ। much, आपने उम्मीद इतना करता time हूँ दिया। आपकी फिल्म सुपर डुपर हिट हो। थैंक यू सो मच Thank धनराज जी, you। थैंक यू सो मच। और दोस्तों, अब हमारे साथ है इस फिल्म के हीरो, जो कि हमारे राजस्थान के बहुत ही शानदार अभिनेता है। उन्होंने सनम तेरा इश्क, पगड़ी, मिंजर, वचन, अकड़, आटा, आटा 2, सुभागी, प्रीत बंजारा जैसी कई सारी फिल्मों के अंदर मुख्य अभिनेता के रूप में अभिनय के जौहर दिखाए हैं। मेरी मुराद है हमारे बेहतरीन अभिनेता हर्षित माथुर। हर्षित भाई, सबसे पहले आपको इस फिल्म के लिए बहुत बहुत बधाइयाँ। बहुत बहुत धन्यवाद। और कैसे हैं? बस आशीर्वाद है आप जैसे बड़े जैसा भाई कि मुझे पता है कि इस फिल्म में आप लीड कैरेक्टर कर रहे हैं, तो थोड़ा सा अपने किरदार के बारे में बताइए। पहले तो मैं सभी श्रोताओं को बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगा, और धनराज दाधीच जी जो बहुत बड़ी हस्ती है हमारे राजस्थान सिनेमा में, इनको भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि मुझे यहाँ बुलाया और इंटरेक्ट करने का मौका दिया आप लोगों से। और हम लोग जो फिल्म कर रहे हैं अभी जयपुर पुलिस, तो जयपुर पुलिस जो है ये फिल्म हमारे जो डायरेक्टर प्रोड्यूसर है मोहसिन जी, उन्होंने मुझे सुनाई थी। लगभग 4 से 5 साल उस चीज़ बात को हो गए। तो इनके दिमाग में एक आइडिया आया था ऐसा कि जैसे साउथ में या बाहर कुछ इस तरह की थ्रिलर फिल्में बनती है, सस्पेंस थ्रिलर, मिस्ट्री फिल्में बनती है, हमारे राजस्थान में हम लोग जो फिल्में बना रहे हैं, राजस्थानी फिल्में बना रहे हैं, वो एक ही ढेरी पे बना रहे थे कि वही ठीक है, पारिवारिक फिल्म हो गई, या चलो उनका भी अपना मार्केट है, उनको हम बुरा नहीं कहेंगे, लेकिन कुछ बदलाव वो लाना चाहते थे इंडस्ट्री में कि कुछ कंटेंट को लेकर के कुछ डिफरेंट कंटेंट बने, जैसा आजकल OTTs पे चल रहा है। तब उन्होंने मुझे इस तरह का आइडिया शेयर किया था कि यार ऐसा ऐसा मैं एक सोच रहा हूँ फिल्म आपको लेकर के। तो मुझे पहली ही जब इन्होंने कहानी सुनाई, पहला जब वो कहते हैं एक सार सुनाया कहानी का, तभी मुझे पसंद आ गया था। ये मैंने कहा ये फिल्म मैं करूँगा सर, क्योंकि कुछ अलग हटके करने के लिए एक आर्टिस्ट जो होता है वो यही चाहता है कि कुछ अलग हटके हमको करने का मौका मिले। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और आप जैसा आर्टिस्ट तो 100% चाहेगा ही चाहेगा। जी, थोड़ा कि अपने किरदार के बारे में, मतलब क्या किरदार है जी, इसमें मेरा जो किरदार है इसमें वो एक इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर का है। अच्छा। पुलिस ऑफिसर जो नया नया अभी भर्ती हुआ है पुलिस में, उसने अपनी ट्रेनिंग के दिनों में झंडे गाड़े थे कुछ, तो उसको पहले शुरुआत में ही ऐसा केस हाथ में देते हैं उसको कि जो चैलेंजिंग केस है, लेकिन वो चैलेंजिंग केस बाद में और कुछ उसकी परतें निकल के आती है, कुछ बहुत बड़ा केस वो निकल जाता है। जो उसका जो नया नया ऑफिसर है उसको ऐसा केस मिलता है, लेकिन वो बड़ा हो जाता है केस, तो वो कैसे उसको सॉल्व करता है, कैसे चैलेंजेस आते हैं, कैसे कठिनाइयाँ आती है, कैसे वो फेस करता है। उसमें जयपुर पुलिस का ये दिखाया कि जयपुर पुलिस वालों की जो छवि पुलिस में फिल्मों में दिखाई जाती थी, हम ये दिखाना चाह रहे हैं कि उसके बतर भी दूसरी छवि है पुलिस वालों की। वो मेहनत करते हैं और बहुत से केसेस सॉल्व करते हैं, उनका भी फैमिली होती है, परिवार होता है, उनको मैनेज करके रात रात भर हम लोग जब त्यौहार मनाते हैं घरों में, दिवाली होली, तब पुलिस वाले कर्मठता से अपनी ड्यूटी देते हैं। वो पहलू लोगों को नहीं दिखता, तो हम इस फिल्म में वो पहलू दिखाना चाहते हैं। पॉजिटिविटी हम, क्या बात है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। आपने इस किरदार के लिए किस तरह तैयारी की? सर, इस किरदार के लिए मैंने बहुत सी ऐसी फिल्में देखी हैं जिनमें मुख्य नायक जो है पुलिस ऑफिसर होता है फिल्म में। ऐसी बहुत सी फिल्में देखी, कुछ पुलिस ऑफिसर्स से मिला मैं, उनका जो बॉडी लैंग्वेज है वो किस तरह से गंभीर रहते हैं या किस तरह से बात करते हैं, वो सारा मैंने ऑब्जर्व करने की कोशिश की फिल्म अपने किरदार को जीने के लिए। पुलिस की वर्दी पहनने के बाद में आप में कोई बदलाव आया? सर, पुलिस की वर्दी अपने आप में, कोई भी कॉस्ट्यूम हो, पुलिस हो या आर्मी हो, या एक अलग ही फील होता है उनको पहनने के बाद में। जैसे मैंने पुलिस की वर्दी पहनी तो उसके बाद मुझे ये नहीं लगा कि मैं हर्षित माथुर हूँ या मैं कलाकार हूँ, मुझे लग रहा था कि मैं सब इंस्पेक्टर प्रताप हूँ। क्या बात है, वो अपने आप वो सीना चौड़ा हो जाता है कि आई एम पुलिस ऑफिसर, आई एम सब इंस्पेक्टर प्रताप। तो वो वर्दी का कहते हैं ना, कॉस्ट्यूम का कुछ तो ऐसा फीलिंग होता है कि वो खेल कर जाती है। क्या जयपुर की जनता ने शूटिंग के दौरान आपको असली पुलिस तो नहीं समझा कभी? देखो गली, हाँ होता है सर ऐसा, हम लोग कहीं शूट करते हैं तो वैसे तो तामझाम होता है तो पता लग जाता है ऑडियंस को कि शूटिंग हो रही है, लेकिन कभी जैसा जल्दी में हम कोई शूट होता है कि यार अब यहाँ से दूसरी लोकेशन जानी है और मेरा सीन बाइक पे है, तो पूरी टीम को कहा कि चलिए ठीक है आप लोग निकलो, मैं इस बाइक के साथ ही निकल जाता हूँ। तो उस दौरान लोग समझते हैं कि यार कोई पुलिस वाला जा रहा है यहाँ से। ऐसे एक रास्ते में एक सिग्नल क्रॉस करने वाला था एक बंदा, तो मैं बाइक से जा रहा था दूसरी लोकेशन पे, ड्रेसअप में था पूरा, तो वो रुक गया मुझे देख करके। अच्छा, उसने वो नियम नहीं तोड़ा वहाँ पे। क्या बात है, ये तो शानदार सा इंसिडेंस है। ये चीज हो गई थी एक बार। अर्षित भाई, कभी जयपुर पुलिस को आपकी आवश्यकता पड़े तो आप उसका साथ देंगे या केवल आप पर्दे तक ही सीमित हैं? नहीं सर, पर्दे पे हम हैं, हमारी लिमिटेशंस हम कहते हैं, लेकिन अगर हाँ सब देश को
या पुलिस को हमारी किसी भी सेवा की कभी ज़रूरत पड़ेगी तो हम बिल्कुल देंगे सर, जितना हमसे बनेगा हम करेंगे। और हर नागरिक को करना चाहिए देश। बिल्कुल करना चाहिए, क्योंकि हमारी ड्यूटी है। बिल्कुल। जैसा अभी आपने बताया कि हमने इस फिल्म में बहुत सारे इमोशंस भी हैं, जी। तो आपको ये किरदार करते हुए आपकी भी कभी आंखें नम हुई? क्या आप इमोशनल हुए? सर मेरा जो किरदार है इसमें वो सख्त किरदार है। वो एक पुलिस ऑफिसर है, तो एक पुलिस ऑफिसर के लिए कहते हैं कि आप जब पुलिस में हो या आप सेना में हो, ठीक है इमोशन हर इंसान में होते हैं, लेकिन आप इमोशन को दबा के रखना पड़ता है। इस तरह की जब आप ड्यूटी करते हैं कोई, तो आप इमोशन को अपने अंदर कैद करो। इमोशन आदमी से गलत डिसीजन दिलवा देता है। हो सकता है कोई शातिर अपराधी हो, वो इमोशनल कर दे पुलिस वाले को, तो पुलिस वाला तो उस वे में सोचेगा ही नहीं कि अपराधी है। बिल्कुल सही है। तो इस किरदार को जीते हुए मैंने यही सोचा कि इमोशनल नहीं होना है। एक आंसू जरूर इंसान की गिरता है, कुछ गलत होते हुए देखता है या किसी की बेबसी देखता है, लेकिन कहते हैं ना कि न्याय जो होता है वो मिलना चाहिए फैक्ट्स पे। और इमोशन ज़रूरी है, लेकिन साथ साथ आपको डर भी रहना पड़ता है। तो इस किरदार में मेरा यही था कि जो किरदार है मैं उसको जीऊँ पुलिस वाले की तरह ही बिहेव करूँ, वो मैंने कोशिश की है इसमें। एक फनी सा सवाल कि जयपुर पुलिस का सिपाही अगर आपको रोके तो आप क्या करेंगे? उसे लाइसेंस दिखाएंगे या डायलॉग बोल के निकल जाएंगे? सर लाइसेंस दिखाऊंगा। लाइसेंस दिखाएंगे? बिल्कुल। क्या बात है, बहुत बढ़िया। सर मैं एक सवाल और है कि आपकी जयपुर पुलिस जो फिल्म है इसको कोई क्यों देखे? क्या ऐसी यूएसपी है कि इसको देखा जाए? मैं हूँ इसमें इसलिए। इसके या बहुत बढ़िया। इसके अलावा क्या यूएसपी आपके अलावा? मैं ये कहूँगा कि आपको राजस्थानी हम जो फिल्म बना रहे हैं, तो उसमें पहले आपके सवाल में मैंने जवाब दिया था, कुछ डिफरेंट हटके हम ऑडियंस को परोसना चाह रहे हैं। हम ये नहीं कहते कि हमारे पास बहुत सारे सोर्सेज हैं या बड़ा तामझाम हम दिखा रहे हैं या बहुत ज़्यादा वीएफएक्स या बहुत हाई क्वालिटी के हमने सेट्स तैयार किए हैं, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन हमारी फिल्म की जो जान है वो कंटेंट, वो कहानी है कि ऑडियंस जब कहानी फिल्म को देखने बैठेंगी ना, तो उनकी नज़रें नीचे नहीं होगी, उनको ये लगेगा अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब क्या होगा। इस तरह से एक सस्पेंस थ्रिल पैदा करेगा कहानी है कि जो केस हमने इसमें दिखाया है वो इस तरह का केस है कि थ्रिल पैदा करेगा। मतलब मैं आपको कहूँ कि मैं डबिंग कर रहा था फिल्म की, एक वाक्य सुनाता हूँ। तो जो डबर था, जो डबिंग कर रहा था, मतलब मैं डबिंग तो मैं खुद कर रहा था मेरी, लेकिन जो ऑपरेट कर रहा था वो बीच में डबिंग भूल के फिल्म देखने लग गया। और मैं खड़ा मैं सोच रहा हूँ कि हो सकता है आगे तक के डायलॉग देख के करे, और उसने 2-3 डायलॉग तक स्किप कर दिया और मेरी डबिंग नहीं करके ऐसे देखने लग गया। तो मैंने उसको बोला, अरे सर क्या हुआ? तो उन्होंने बोला, अरे सॉरी मैं फिल्म में खो गया था, क्या कहानी में। ये तो इस फिल्म की बड़ी यूएसपी हो गई फिर तो ये फैक्ट तो मैंने कहा, जब अब फिल्म में बीजीएम नहीं है, उसमें कलर नहीं है, मैं डबिंग कर रहा हूँ, रॉ फाइल है, उसमें कहानी में कोई खो गया बंदा। तो अपेक्षा करते हैं ऑडियंस जब पूरा होने के बाद फिल्म थिएटर में देखेगी तो पसंद आएगी उनको। तो इसका तो मोहसिन भाई को और आप दोनों को क्रेडिट जाता है? जी, क्रेडिट मोहसिन भाई को जाता है, कहानी उन्होंने लिखी है। हमने कोशिश की है किरदार को जीने की, पर्दे पर उतारने की, पूरी टीम ने। और लेकिन पहला क्रेडिट जो है वो कहानी लिखने का, इस तरह की कहानी सोचने का, वो मोहसिन भाई को जाता है। बिल्कुल। क्या बात है। अर्षित भाई, ऐसा कोई रोल जिसे आप करना चाहेंगे, कोई ड्रीम रोल आपका? सर देखो, ड्रीम रोल ऐसा कुछ भी चैलेंजिंग करने को मिलेगा ना मुझे, तो मैं करना चाहूँगा। मैं अपने आप को बाउंडेशंस में नहीं बांधना चाहता हूँ कि नहीं यार मैं हीरो हूँ तो मैं ये नहीं करूँ या मैं वो नहीं करूँ। मैं जो भी मुझे चैलेंजिंग दिखेगा, मैंने चैलेंजिंग किए भी हैं रोल, जो कोई आर्टिस्ट करने से एक बार झिझक जाए, ऐसा रोल भी मैंने किया है। तो मैं करना चाहूँगा। ऐसा कोई ड्रीम रोल नहीं कि मुझे यही करना है, पर हाँ मुझे कुछ भी चैलेंजिंग करने को मिलेगा वो मैं करूँगा। और मैं रीजनल सिनेमा में हीरो की जो एक कहते हैं ना परिभाषा है, वो बदलना चाहता हूँ मैं अपने ऊपर। कि लोग जैसा आज, मतलब टू बी फ्रैंक, लोग कहते हैं कि रीजनल या राजस्थानी सिनेमा जो भी होते हैं उसमें कोई भी हीरो बन जाता है, एक्टिंग आए नहीं आए उसको, किसी दूसरी तरीकों से कैसा भी बन जाता है। पर मैं हीरो की परिभाषा चेंज करना चाहता हूँ कि हाँ हीरो भी एक ऐसा होना चाहिए, कैरेक्टर आर्टिस्ट तो एक्टिंग करते ही हैं अच्छी, हीरो भी एक्टर होना चाहिए, वो भी परफॉर्मर होना चाहिए। तो मैं चाहता हूँ कि मुझे उस तरीके से देखे लोग कि हीरो के साथ साथ परफॉर्मर भी है, एक्ट भी करता है, तो वो मैं चाहता हूँ। तो हम क्या करें? हम सब देखो हर्षित भाई, इस राजस्थानी सिनेमा के सिपाही हैं टोटल, है ना? जितने भी लोग हैं, बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं। मतलब हम क्या करें कि हमारा राजस्थानी सिनेमा वो मेन स्ट्रीम में आ जाए? सर जो विगत 10 साल हैं उनमें मैंने देखा है तो राजस्थान सिनेमा का ग्रो होते हुए देखा है। 100% करवट ले रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन मैं कंपेयर कर रहा हूँ मराठी सिनेमा से, गुजराती सिनेमा से, बंगाली से, भोजपुरी से। सबने समय रहते कुछ कदम उठा लिए थे, इसलिए वो धीरे धीरे ग्रो होकर आज इस लेवल पे पहुंच गए। जिन भी सिनेमा की आप बात कर रहे हैं, एक समय था राजस्थानी सिनेमा उनसे ऊपर था, क्योंकि राजस्थानी सिनेमा में और बॉलीवुड में आप देखोगे 90s की 80s की फिल्में, दोनों का बजट, दोनों का ट्रीटमेंट वो चीज़ें सेम होती थी। पर ऐसा क्या हुआ कि हम लोग तो पिछड़ते रह गए, बॉलीवुड आज इस लेवल की, साउथ इस लेवल की फिल्में बना रहा है, क्योंकि हम लोग कंटेंट में भी पिछड़े, हम लोग हर चीज़ में पिछड़े। हमने सोचा ये चल रहा है
इसमें 2 रुपए कमा रहा है तो चलो यही चलने दो। और यही चीज़ आज भोजपुरी के साथ हो रही है। मेरी कई भोजपुरी डायरेक्टर प्रोड्यूसर्स से मेरी बातचीत होती रहती है, तो वो यही कहते हैं कि यार भोजपुरी सिनेमा अब 2-3 स्टार्स हैं, उनका भी सिर्फ ये है कि सिर्फ डिजिटल तक सीमित रह गया। उनके गाने चल जाते हैं इसलिए उनको फिल्में लेते हैं, बाकी वहाँ थिएटर में फिल्में आज भोजपुरी भी नहीं चल रही। तो उनकी भी कमी ये रही कि उन्हें समय रहता है कि हाँ ये चल गया, हमारे ऑडियंस को ये पसंद आ गया तो यही ठीक है, 2 गाने 4 गाने 8 गाने डाल दिए, कोई कहानी नहीं कुछ नहीं चला दिया। तो उस वजह से वो सिनेमा एकदम से डाउन हो गया आज। तो राजस्थानी के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था कुछ साल पहले, बट अब राजस्थानी में नए कंटेंट आ रहे हैं, डिफरेंट कंटेंट्स, कुछ अलग फिल्में बन रही है। तो लास्ट जो 10 साल से मैं देख रहा हूँ ना, तो देखने का नज़रिया होता है गिलास आधा भरा हुआ है या गिलास आधा खाली है। तो मेरा नज़रिया ये है कि जो लास्ट के 10 साल में हमारे राजस्थान सिनेमा ने ग्रो ही किया है। आज से 10 साल पहले मैं देखता था कि साल में 1 फिल्म आती थी राजस्थानी, हाँ कोई 1 शूटिंग चल रही है, 2 शूटिंग चल रही है, 2 फिल्में भी आ गई साल की तो बहुत बड़ी बात थी। आज अभी के माहौल में हम देख रहे थे कि हम लोग कहाँ शूट कर रहे हैं, दूसरी टीम धौलपुर शूट कर रही है, तीसरी टीम आज कोटा शूट कर रही है। तो एक साथ 3-3 4-4 राजस्थानी फिल्मों की शूटिंग चल रही है। और फिल्म चाहे OTT पे आए चाहे थिएटर में आए, कोई 20-10-15 फिल्में साल की आ रही है। तो एकदम से 10 साल में 1 फिल्म से 15 फिल्म का सफ़र भी एक ग्रोथ ही मानूंगा मैं राजस्थान से। हाँ, बहुत बड़ी बात। उम्मीद करता हूँ अगले 10 साल में ये ग्रोथ बढ़ के बहुत ज़्यादा बूम भी ला सकती है। तो क्या किया जाए कि 80s वाला दौर वापस आ जाए? एज ए एक्टर आप क्या मैसेज देना चाहेंगे सर मैं यही कहना चाहूँगा कि सब अपना काम ईमानदारी से करें, कंटेंट पे ध्यान दें और खुद के लिए नई फिल्म बनाएं। ऑडियंस क्या देखना चाहती है, उनको क्या पसंद है वो करें और कुछ रिस्क लें, चैलेंजिंग कुछ करें। ऐसा नहीं कि यार ये चल गया तो हम अगली 10 फिल्म में हम यही चला रहे हैं, ऐसा नहीं। कुछ चैलेंजिंग करना पड़ेगा, कुछ डिफरेंट करना पड़ेगा। और मार्केटिंग सबसे बड़ी चीज़ है राजस्थानी फिल्मों का। आज बहुत सारी फिल्में बॉलीवुड और साउथ हो गई, वो लोग मार्केटिंग पे बहुत पैसा खर्च करते हैं अपना। अगर उनकी फिल्म 1 करोड़ की फिल्म होगी तो वो 2 करोड़ रुपये मार्केटिंग पे खर्च करेंगे। आप पैसा नहीं किसी और तरीके से करो, पर आपको मार्केटिंग आज के ज़माने के हिसाब से करना बहुत ज़रूरी हो गया है। पहले होता था कि ठीक है फिल्म के पोस्टर लग गए, लिमिटेड सिनेमा होते थे पहले जैसे जयपुर में आप बोलो 5-6 थिएटर हो गए तो, और लोगों के पास व्हीकल भी नहीं होते थे, टीवी भी नहीं होते थे, घर में मोबाइल भी नहीं होता था। तो लोगों को क्या हो, घर के पास में सिनेमा है, इसमें जो फिल्म लग रही है वो उनको देखने आते थे। एंटरटेनमेंट का लिमिटेड साधन था उनके पास में। आज एक ही सिनेमा हॉल में 4-4 8-8 स्क्रीन हो गई। वहाँ एक जगह साउथ की फिल्म लग रही है, अल्लू अर्जुन की या किसी बड़े स्टार की, एक जगह सलमान खान शाहरुख खान किसी की लग रही है, अक्षय कुमार की कोई बॉलीवुड फिल्म लग रही है, एक जगह कोई तीसरी फिल्म लग रही है, तो चौथी स्क्रीन पे राजस्थानी फिल्म लग रही है। तो आप कैसे मजबूर करोगे किसी को कि वो 3 फिल्में छोड़ के हमारी फिल्म देख? ये सच बात है। तो उसके लिए आपको बनाना ही पड़ेगा कंटेंट वैसा। बजट से नहीं हो चलो मानते कंटेंट, लेकिन कंटेंट ऐसा होना चाहिए कि लोग देखें, उसको पसंद करें। ऐसा नहीं कि यार ठीक है मेरे जानकार की फिल्म में ज़बरदस्ती देखना पड़ेगा 2 घंटा, वो नहीं। मेरी खुद की फिल्म में तो चाहूँगा कि मेरी वजह से नहीं लोग देखें कि कंटेंट की वजह से। अब आखिर में एक सवाल कि एक शब्द में अगर डिफाइन किया जाए तो जयपुर पुलिस फिल्म क्या है? सर जयपुर पुलिस फिल्म एक सपना था। उस सपने को सब ने मिलकर पूरी टीम ने आज साकार किया और रिलीज़ पे हम खड़े हैं। जब शुरुआत हुई तब सोचा नहीं था कि लिमिटेड सोर्स में मोहसिन सर ने भी जब सोचा था कि यार इस तरह की फिल्म कैसे बनाएंगे, इसमें पुलिस भी है और अपराधी भी है, जयपुर की लोकेशंस भी हैं, परमिशंस कैसे मिलेगी, इतनी बड़ी टीम को लेकर के कैसे लिमिटेड बजट में या लिमिटेड सोर्सेज में शूट करेंगे, तो एक सपना था। तो 1 साल पहले सोचा नहीं था कि इतनी जल्दी। बहुत सारे लोगों का सपोर्ट था, दीपेंद्र जी थे सीनियर आर्टिस्ट, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया इसमें, हर तरह सपोर्ट किया। अपनी एक्टिंग के अलावा भी बहुत कुछ उन्होंने सपोर्ट किया। इंडिपेंडेंट फिल्मों में सपोर्ट से बनती है फिल्में, पैसे से नहीं बनती, पैशन से और सपोर्ट से बनती है। पैसा जरूरी है, पैसा बिना तो कुछ काम नहीं होता, लेकिन कम पैसे जब आपके पास हैं तो आपकी फिल्म पैशन से बनेगी, सपोर्ट से बनेगी। तो वो सबको सबसे मिलके इस फिल्म को मिला, वो प्यार मिला। तो आज हम लोग रिलीज की दहलीज पे खड़े हैं रिलीज़ की फिल्म की, तो वो बहुत बड़ी बात है, एक सपना। तो मैं जयपुर पुलिस फिल्म को एक सपना नाम से मैं इसको एक वो करूँगा। क्या बात है। तो एक बार फिर से आपको बधाइयाँ इस फिल्म के लिए, बहुत बहुत और दुआ करता हूँ कि आपकी फिल्म बहुत बड़ी सुपर डुपर हिट हो। जी, धनराज जी के मुंह से निकली है वाणी तो और मैं रोक नहीं सकता। आप सबसे गुजारिश भी करूँगा, हमारी जयपुर पुलिस फिल्म लगे, आप सब देखने जाएँ और बहुत से ज़्यादा इस फिल्म को प्यार दें। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। और अब मेरे साथ है इस फिल्म की एक और किरदार जिनका नाम है योगिता शेखावत, और आपको बहुत बहुत बधाइयाँ इस फिल्म के लिए। थैंक यू। तो मेरा फिर वही कॉमन सा सवाल कि आपका
इस फिल्म में क्या किरदार है, आप क्या निभा रही हैं मेरा इस फिल्म में सब इंस्पेक्टर का रोल है। उसके लिए मैं बहुत बहुत ज़्यादा ग्लैड हूँ कि हमारे डायरेक्टर हैं मोशीन खान जी, इन्होंने मुझे इस काबिल समझा कि इन्होंने मुझे एसआई का रोल दिया सीधा। अरे वाह, सीधा SI बनी, क्या बात है। एंड इट्स बेसिकली माय फर्स्ट प्रोजेक्ट, तो आई एम तो वेरी ग्लैड कि मेरे पास फर्स्ट प्रोजेक्ट तो पहला एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका फिर? बहुत बहुत अच्छा। ये मैटर करता है कि आपके पास टीम कैसी है, लोग कैसे हैं। तो मेरे को बहुत, मतलब जितने भी लोग हैं टीम में सब बहुत अच्छे लोग मिले हैं, बहुत अच्छी टीम है फॉर्चुनेटली, तो इसलिए मेरा एक्सपीरियंस बहुत बहुत अच्छा था। तो आपने क्या इस रोल की कुछ खास तैयारी करी? मैंने ऐसा सच कुछ खास नहीं बोलेंगे, बट हाँ प्रिपरेशंस थोड़ी सी पहले हुई थी, क्योंकि SI का रोल काफी बहुत इंपॉर्टेंट दमदार रोल काफ़ी होता है। इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको किसी भी ऐसा ही नहीं, किसी भी रोल में आने के लिए आपको वो चीज़ को एकदम उसमें आना पड़ता है आपको, यू नो, एकदम रियलिस्टिक दिखाने के लिए उस कैरेक्टर में घुसना पड़ता है आपको, जो कुछ भी आप प्ले कर रहे हो। तो ऐसा तो पहले से, बहुत पहले से कुछ प्रिपरेशंस नहीं थी, बट हाँ ऑन सेट मैंने बहुत कुछ सीखा वहीं पे, और वहीं पे फिर अपने आप को रेडी किया टू प्ले द रोल। दैट्स इट। योगिता, एक सवाल कि आप इस फिल्म से किस तरह जुड़ी? मेरे काफ़ी अच्छे फ्रेंड या फिर एक नोन बोल सकते हैं, मिस्टर श्याम कुमार, तो ही इज़ अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन। तो ही टोल्ड मी अबाउट दिस प्रोजेक्ट कि ऐसा ऐसा, मतलब मेरे नोन हैं जो एक प्रोजेक्ट तैयार कर रहे हैं जयपुर पुलिस करके, तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप एक बार ऑडिशन दे सकते हो। तो क्योंकि मतलब उसके अकॉर्डिंग कि मतलब तेरी पर्सनैलिटी थोड़ी बोल्ड है और काइंड ऑफ आप प्ले कर सकते हो, तो आप एक बार ट्राई करो, ट्राई करने में कुछ बुराई नहीं है। तो आई वॉज ओके विद दैट, तो आई थिंक ठीक है, मेरे को लगा कि मेरे को जाना चाहिए ऑडिशन के लिए, तो देन आई वेंट ऑडिशन के लिए जवाहर कला केंद्र, जहाँ मुझे ये सब लोग मिले, मोशीन सर, हर्षित सर, दीपेंद्र सर, आबिद सर। तो वहाँ पे फिर मैंने इन लोगों से 2 बार मीटिंग करी, और फिर उन्होंने मुझे समझा इस काबिल कि ठीक है मैं कर सकती हूँ ये प्ले। उन्होंने नो डाउट मेरे बहुत सारे टेस्ट भी लिए वहीं पे, कि मतलब कंफर्म करने के लिए कि शी वुड प्ले और नॉट। तो फिर उनको लगा कि ठीक है आई विल प्ले, तो फिर ऐसे इस तरीके से फिर मैं इस तो आपने जब पहली बार पुलिस की वर्दी पहनी तब आपको कैसा एक्सपीरियंस रहा? मुझे बहुत प्राउड फील हुआ, क्योंकि मतलब स्टार यहाँ पे होना एक बहुत बहुत प्राउड की बात है। वो रियल में अचीव करना बहुत टफ है, जो लोग, जिन लोगों के पास हैं उनको पता है वो चीज़, बट मूवी में मेरे को ये चीज़ मिली तो मेरे को बहुत बहुत खुशी हुई, और बहुत एक अलग सी प्राउड फीलिंग थी वो, जबकि मैं नहीं हूँ रियल में, बट स्टिल मुझे वो यूनिफॉर्म पहन के बहुत ग्लैड फील हुआ कि मतलब मुझे मौका मिला इस मूवी की वजह से उसको पहनने का। तो इट वॉज ओवरऑल अ नाइस एक्सपीरियंस। तो योगिता, थैंक यू सो मच। थैंक यू, आप आई, so much। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपकी फिल्म सुपर डुपर हिट हो। अरे और एक बार फिर से आपको इस फिल्म के लिए बहुत बहुत थैंक यू सो मच।